अर्चनी वंदनीय संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति माताओं, काफ़ी दिन हो गया इस मंदिर का निर्माण, और आज मैं जिस समय इसके लिए चर्चा हो रही थी उस दिन की याद कर रहा था बैठे बैठे। पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हुआ था, उसी समय इसका संकल्प विकल्प मन में चल रहा था। यहाँ के जो इसके संस्थापक हैं उन लोगों के मन में, और आज ये बहुत सुंदर रूप में विकसित होकर के खड़ा है, जिसकी छाया में हम सब बैठे हैं। विगत कार्यक्रम में गुरुदेव जी के साथ यहाँ आना हुआ था तो यही सत्संग हुआ था। और मैंने सुना अभी एक समिति का गठन हुआ है और वे सब यहाँ बैठकर कबीर की वाणी का पठन पाठन करते हैं और उसके आधार पर विचार भी कहते सुनते हैं, और इसकी यही सार्थकता है। यहाँ बैठकर हम अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए विचार करें। सद्गुरु ने जो संदेश दिया है उसके आधार पर कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। संतों ने, अन्य मतपंथ के जो संत हैं, जो पहुँचे हुए हैं, वे सब भी बहुत अच्छी बातें कहे हैं। दुनिया में कहीं भी हों, अच्छे विचारक वे हमारे लिए हित की बात कहते हैं, और वो सबकी बातें यहाँ कही जाती है, क्योंकि कबीर साहब जी जो कहते हैं वो सबके लिए कहते हैं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी संप्रदाय के लिए नहीं, किसी समाज के लिए नहीं, यहाँ तक किसी देश के लिए नहीं, सब के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा है, मैं रोऊं यह जगत को, मोको रोए न कोय। मैं रोऊं यह जगत को, यहाँ रोने का मतलब है मैं उनके लिए चिंता करता हूँ, मैं उनके लिए सोचता हूँ, दुखी होता हूँ। जगत के लोगों के बारे में उन्होंने नहीं कहा मैं भारत वालों के लिए या हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए, जगत के लिए, पूरे प्राणी मात्र के हित चिंतक और भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सद्गुरु कबीर ने ही प्राणी मात्र की चिंता की है, बहुत से संत हुए हैं, लेकिन संदर्भ आज हम सब सद्गुरु कबीर के विचारों को लेकर बैठे हैं, और उन्होंने जो कुछ कहा यहाँ सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को सद्गुरु कबीर के बारे में बताऊं तब आप जाने, नहीं, यहाँ सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, और प्राइमरी से ही उनके दोहे हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, और फिर ये चलता है। चाहे उतने ऊंचे दर्जे में चले जाएं तो भी उनके बारे में पढ़ाई होती रहती है, और बहुत लोग उनका ही विषय लेकर के थीसिस लिखते हैं, रिसर्च करते हैं। सामान्य लोग भी गाते हैं, ट्रेनों में चलो तो जो मांगने वाले हैं उनके गीत गाते हैं, रास्ता में चलो तो भी कबीर के विचारों को अलापते रहते हैं। तो व्यापक हैं उनके विचार, और हम सब उनको जानते हैं, इसलिए उनके विषय में बहुत मैं विस्तार दूं इसकी आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण है उन्होंने सद्गुरु ने हम सबको जो संदेश दिया है उसके आधार पर हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएं, ये महत्वपूर्ण है। हम किस मत में दीक्षित हैं, हमारे आराध्य देव कौन हैं, ये अपना अपना विषय है, और अपनी अपनी श्रद्धा और भावना की बात है। लेकिन वह सब करने के बाद जो परिणाम मिलना चाहिए वो हमारे जीवन में आना चाहिए। कोई श्री राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई कबीर को मानता है, कोई ईशा और कोई मोहम्मद को कहता है, और भी
नाम कहाँ तक गिनाया जाए। वो सब ठीक है, उसके लिए नहीं कहा जा रहा है कि आप किनको मानते हैं, और यह भी नहीं है कि मैम अमुक देवता को मानते हैं, अमुक भगवान को मानते हैं इसलिए बड़े हैं, और अमुक को मानते हैं इसलिए वो आदमी छोटा है, कुछ नहीं है। महत्वपूर्ण है यह सब उपासना पद्धति के बाद जो भी हम उपासना करते हैं, जो भी साधना करते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में परिणाम कैसे आना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। पूजा महत्वपूर्ण नहीं है, पूजा के बाद हमारे जीवन में जो परिणाम आना चाहिए ये देखना है वह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो फिर हमें फिर से विचार करना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। भोजन करें और भूख न मिटे, पानी पिएं और प्यास न मिटे, दवाई खाएं और रोग न मिटे, तो फिर भोजन करने और पानी पीने का क्या अर्थ निकलता है। ऐसे ही हम साधना करें, पूजा उपासना करें, ध्यान चिंतन करें, और हमारे जीवन के दुख न घटें, न खत्म हो, तो आखिर ये साधना, ये धर्म किस रोग की औषधि है। इसी के लिए तो है, हमारे जीवन में बदलाव आए तब ये महत्वपूर्ण है। और वो कैसे आएगा, हम उसके लिए क्या करें, इन्हीं कुछ बातों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच थोड़ी सी चर्चा करूं। और यह भी नहीं है कि जो मैं कहूँगा वो आप सब नहीं जानते हैं, सब जानते हैं। पहली बार अच्छे विचार सुन रहे हो ये बात नहीं है। और आजकल तो सुविधा है, घर बैठे ही टीवी ऑन करके सुबह से शाम तक आप संतों के विचार सुन सकते हैं, सुनते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे विचार देने वाले भी संत अपने विचार वहाँ देते हैं। इस प्रकार सब जानने लग गए हैं। जिन संतों को पास हम जा कर के सुन नहीं सकते, मिल नहीं सकते, घर बैठे उनको हम सब सुनते रहते हैं। इसलिए यह नहीं है कि जो कुछ भी मैं कहूँ वो आप सब नहीं जानते हैं, और यह भी नहीं है कि आप सब, हम सब जो बैठे हैं सब का कोई जीवन गड़बड़ है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग बहुत परेशान हैं, ये है इसलिए अब सत्संग सुनना है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है, सामान्य रीति से हम सब अच्छा जीवन जी रहे हैं, कोई गलत जीवन नहीं जी रहे हैं, कोई अपराधी जीवन नहीं जी रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। लेकिन इस सत्संग के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से हम अपने आप को और इतना अच्छा बना लेना चाहते हैं, और इतना परिष्कृत कर लेना चाहते हैं जिसके बाद कुछ अच्छा होना न रह जाए, अच्छा करना न रह जाए, वहाँ पर समाप्त हो जाए कुछ करना। तथागत बुद्ध ने उसको कहा है गत अध्वनो विशोकस्य विपमुत्तस्य। तथागत बुद्ध कहते हैं गत अध्वन, अध्वन कहते हैं रास्ता को, गत माने समाप्त, समाप्त रास्ता वाला बनो, रास्ता ही ना हो आगे, खत्म है। लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं। ये पंक्ति आप लोग सुने होंगे, है लक्ष्य पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, राह ही खत्म हो जाए, पूरा चलना खत्म। गीता में उसे कहते हैं तस्य कार्यम न विद्यते यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्यो च संतुष्टस्य तस्य कार्यम न विद्यते। उसके बाद उसे कोई काम बाकी नहीं रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण काम। हम उस ऊंचाई में आना चाहते हैं। हम सबकी ये हार्दिक इच्छा है कि हमारा जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, ये हम चाहते हैं, ये इच्छा है, हम चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा सूत्र है, हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता। हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिलता, हमें वह मिलता है जिसके हम योग्य होते हैं। केवल चाहना से हम प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी योग्यता भी चाहिए। एक विद्यार्थी है, पढ़ता है और चाहता है कि मैं फर्स्ट आऊँ,
मेरा नाम मेरिट में आए, ये मैं चाहता हूँ। लेकिन इतने चाहने से वो फर्स्ट नहीं आ जाएगा। फर्स्ट कब आएगा? जब वह फर्स्ट आने का योग्य होगा। पढ़ा लिखा लड़का है, कई डिग्रियां प्राप्त कर लिया है और चाहता है कि मैं कलेक्टर हो जाऊं, लेकिन कलेक्टर चाहने से कलेक्टर नहीं होगा। कब होगा? जब कलेक्टर की योग्यता होगी, तब होगा। क्या हम जो चाहते हैं वह उसके योग्य हम हैं? ये देखना है हम क्या चाहते हैं। आखिर क्यों क्यों करते जाएंगे तो सभी चाहेंगे मैं कल्याण चाहता हूँ, कोई कह सकता है मैं परमात्मा चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ। ये सब शब्दों को हटाकर इतना तो जरूर कहेंगे मैं मन की शांति चाहता हूँ। मैं आखिर भगवान भी आप क्यों चाहते हैं? ईश्वर भी क्यों चाहते हैं? ईश्वर भी इसलिए चाहते हैं कि आपके मन में शांति आ जाए। यदि आपको विश्वास दिला दिया जाए जिस ईश्वर की आप चाहना कर रहे हैं वो आपको दर्शन देने वाले हैं, लेकिन एक शर्त है, वो आएंगे और आपको डंडों से पीटेंगे, तो आप कहेंगे ऐसा ईश्वर नहीं चाहिए। आप ऐसा ईश्वर चाहते हैं जो आपके जीवन में सुकून और सहूलियत दे और आपके मन को शांति दे। क्यों? हम अपने लिए तो चाहते हैं ना, किसी को चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं? आप देवी देवता जो भी मानते हैं, जो भी आप इष्ट मानते हैं, वो किसके लिए चाहते हैं? अपने लिए चाहते हैं, दूसरों के लिए नहीं चाहते हैं। और बस इससे चाहते हैं कि मेरे मन में शांति आए, ये सब चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ केवल हम ये चाहें कि मैं शांत हो जाऊँ या मेरा कल्याण हो जाए, इस चाहना से नहीं हो सकता है। इसकी योग्यता होनी चाहिए और वो योग्यता हमें निरंतर, वो अर्हता प्राप्त करनी पड़ेगी, हमें अर्जित करनी पड़ेगी। सद्गुरु ने यही कहा है, करो भैया भला अपनी, छाड़ बिरानी आश, जाके आंगन नदिया बहे सो कश्मरी प्यास। वो खुद जैसे एक विद्यार्थी वह है जो इसलिए पढ़ रहा है, विद्यालय में आता है, पढ़ाई करता है कि मैं फेल ना हो। क्यों पढ़ रहा है? मैं फेल ना हो। अब एक दूसरा विद्यार्थी है, एडमिशन लेता है और संकल्प लेता है मैं फर्स्ट आऊँगा, मेरा नाम मेरिट में आना चाहिए। अब जो फेल ना होने के लिए पढ़ रहा है और जो मेरिट में आने के लिए, तो दोनों का टाइम टेबल अंतर होगा। शुरू से जिस दिन से वो एडमिशन लेगा उसी दिन से उसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। और ये नहीं कि उस समय परीक्षा दिलाया तो मेरिट आ जाए, वो निरंतर अपने को योग्य बनाता है, हर दिन अपनी योग्यता वह बढ़ाता है। जिस विधि से हो रोज वो अपने को, अपनी योग्यता को निरंतर वृद्ध करते जाता है, बढ़ाते जाता है, संवर्धन उसका करता है और धीरे धीरे वो अपना जिसके लिए संकल्प लिया था सफल हो जाता है। निरंतर अपनी योग्यता को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि जो चाहते हैं ये पर्याप्त नहीं है हमारी, इसलिए हमें उसके लिए कुछ करना होगा। जैसे हम यह जान जाते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, लेकिन फिर भी हमारा काम पूरा नहीं होता है। क्या करना है, कैसे करना है, हम में सब जानते हैं। जैसे यहाँ से दुर्ग जाना है, रायपुर जाना है, ये जान गए। कैसे जाना है ये भी, लेकिन क्या पहुँच गए इससे? नहीं। हम सब जान रहे हैं कि कल्याण करना है, मन की शांति अर्जित करनी है। कैसे करना है हम सबको पता है, लेकिन क्या इससे काम हो गया? नहीं हुआ। इसके बाद अब हमको क्या करना है? महत्वपूर्ण ये है कि यह जान गए क्या करना है, कैसे करना है और अब क्या करना है। उसके लिए पहली बात है संकल्प। सबसे पहला बिंदु यदि है वो क्या है? संकल्प। देखिए, एक है इच्छा और एक है संकल्प, दोनों में अंतर है। केवल डिजायर से काम नहीं चलेगा, विल फोर्स चाहिए।
मैं जिसे अभी इच्छा के बारे में बताया, संकल्प के बिना काम नहीं चलेगा। जैसे जिज्ञासु, जिसे कहते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और मुमुक्षा, दोनों में अंतर है। जिज्ञासक मतलब एक सामान्य जानकारी, जैसे छोटा बच्चा होता है, ये चांद कहाँ से आया, कौवा आ गए थे कहाँ से आया, एक जिज्ञासा जानना है। ये नहीं है यदि उसको कुछ देर दूसरे काम में बहला दो, ना बताओ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस जानना है, कुछ नहीं, बस केवल जानना है। ऐसे ही हम सब जानना चाहते हैं, बस होना नहीं चाहते। जानना और होना दोनों में अंतर है। केवल जानना, कोई पूछ लिया मोक्ष क्या है, परमात्मा कहाँ है, कैसे है, जान लिए बस। हम होना चाहते हैं, महत्वपूर्ण यह है। केवल जानने से समाधान नहीं होगा, हम वैसा होना चाहते हैं। इसके लिए चाहिए मुमुक्षुता। केवल इच्छा से काम नहीं चलने वाला है। सामान्य हम करते रहते हैं इच्छा, लेकिन जब तक हम संकल्प नहीं करेंगे उसे, तब तक हमारे अंदर जो सोई हुई शक्ति है वो हमारे लिए सहयोगी नहीं होती है। इच्छा मात्र से अंदर जो सोई हुई शक्ति है वो सोई ही रह जाती है। लेकिन जिस समय हम मजबूत संकल्प लेते हैं तो हमारे लिए उस संकल्प की पूर्ति के लिए भीतर हमारी जो ऐसी भी शक्तियां हैं जो भी काम नहीं कर रही, वो सब जागृत हो जाती हैं। ये नियम है। लेकिन अभी प्रसुप्त, शांत, क्योंकि हम उसको उकसाए नहीं हैं। जैसे कहते हैं ना, रिजर्व फोर्स, रिजर्व पुलिस हर समय काम नहीं लेते, उसको रिजर्व है जब जरूरत पड़ी। ऐसे ही हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम संकल्प करते हैं तब फिर वो उस समय फिर वो काम करते, नहीं तो सामान्य। और जिस शक्ति का हम उपयोग नहीं करते हैं, होता क्या है, वो शक्ति धीरे धीरे हमारे क्षीण हो जाती है। किसी भी शक्ति, जैसे अपना हाथ, इसका हम ऐसे बांध दें 2-3 साल तक के लिए, या 5 साल बांध दे रहे हैं। जैसे कई लोग आप लोग देखते होंगे, ऊर्ध्वबाहु, खड़ेश्वरी ऐसे होते हैं, तो ऐसे हम बांध दें। लेकिन जब बाद में खोलेंगे 10 साल के बाद, तो फिर उसको सीधा करना ही कठिन हो जाएगा। जिस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं वो शक्ति फिर हमारे लिए अनुपयोगी हो जाती है, उससे हम लाभ नहीं ले सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, एक आदमी था, उसके पास एक गाय थी। तो गाय रोज 1 किलो दूध देती थी। 1 महीने के बाद उसकी बेटी की शादी थी। उन्होंने सोचा शादी के समय दूध की आवश्यकता ज़्यादा है, इस समय तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि मैं 1 महीने तक दूध ना निकालूं और एक ही दिन निकालूं शादी के दिन, तो मुझे 30 लीटर दूध मिलेंगे। रोज़ 1 लीटर देती थी, अब दे रही है, और 30 दिन तक नहीं निकालूंगा दूध तो 30 लीटर मिलेगा। और उसने गाय का दोना बंद कर दिया। और शादी का समय आया तो बड़ा सा बर्तन लेकर गया, आज तो मुझे 30 लीटर दूध निकालना है। और आप लोग समझ सकते हैं क्या परिणाम आया होगा, 1 बूंद भी नहीं निकला। यदि वो रोज निकालता तो उसका बर्तन भर जाता। भर जाने का मतलब वो 30 लीटर प्राप्त कर सकता था, लेकिन बंद कर दिया। 1 महीने तक नहीं दुआ तो कहाँ से निकलेगा। हमारे भीतर शक्ति है, हम वह काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, सही ढंग से विवेक पूर्वक जो भी हम संकल्प करेंगे उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग क्षुद्र के लिए संकल्प तो करते हैं, लेकिन विराट के लिए संकल्प नहीं करते हैं। हम संकल्प का ही विस्तार, साधना संकल्प का विस्तार है। साधना है वो संकल्प का ही विस्तार है। कोई काम करते हैं भौतिक क्षेत्र में तो संकल्प लेते हैं। जैसे मैंने कहा कबीर मंदिर के विषय में, पहले क्या हुआ, संकल्प लिया गया कबीर मंदिर का निर्माण करना है। यदि यह संकल्प न होता, दृढ़ संकल्प न होता, तो क्या कार्य रूप में परिणित होता? नहीं होता। आप संकल्प करते हैं तब छोटे छोटे काम भी पूरा करते हैं। अब विराट करना है, बड़ा काम है, तो उसके लिए कैसे बनेगा बिना संकल्प के? ये आवश्यक है। और वो मजबूती से होनी चाहिए।
जैसे एक बहुत पुरानी कहानी आप लोग सब जानते हैं। एक संत जा रहे थे नदी की ओर स्नान करने के लिए। एक आदमी मिला, बस चलते ही पूछा, ईश्वर क्या है? महात्मा ने कहा, सुनना चाहते हो कि जानना चाहते हो? सुनना चाहते हो कि जानना चाहते हो? हम ही लोग से कोई पूछे तो हम ही लोग तो कहेंगे ना, नहीं हम सुनना नहीं जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा तो चलो मेरे साथ, मैं नहाने चल रहा हूँ, चलो साथ में नहाएंगे, चर्चा करेंगे, फिर मैं बता दूंगा, जना दूंगा कैसे जानना है उसको। दोनों चले नदी में, आओ चलो नहाएं। गए और जैसे पानी में कुछ दूर जाते हैं, कमर के आगे और थोड़ा पानी आया सीने तक, तो महात्मा थोड़ा से मोटे ताजे थे, उस व्यक्ति को पकड़ा और दबा दिया पानी के नीचे। अब वो तो सोचा पहले कि ये महात्मा जी मजाक करते होंगे, फिर समझ में आया कि अब छोड़ नहीं रहे हैं और भीतर भीतर रहना कठिन है। अब सोचे, अब ऐसे दबाए थे कि बड़ा कठिन था उस समय। अब लगा कि अब मरा कि तब मरा, फिर छोड़ते हैं। तो उन्होंने कहा, ये आप क्या कर रहे थे? मार डालेंगे क्या? होश में तो है ना? महात्मा ने कहा, मैं तो होश में हूँ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। जरा ये बताओ, जब नीचे थे, पानी के अंदर थे, तो फिर तुम निकलने की इच्छा करते थे कि संकल्प करते थे? उन्होंने कहा, इच्छा? इतना संकल्प करता था कि किसी भांति निकलो, किसी भांति निकलो, पूरी शक्ति मैंने लगाई थी। उन्होंने कहा, जिस प्रकार निकलने का संकल्प पानी के नीचे रहने पर हो रहा था, जैसा संकल्प, वैसा ही संकल्प जब ईश्वर के बारे में जानने के लिए हो जाएगा तो जान जाओगे। कल्याण के बारे में जानने के लिए जब ऐसा संकल्प करो तो जान जाओगे। लेकिन एक सामान्य इच्छा होती है, उससे प्रगति नहीं होती। कैसे संकल्प को बढ़ाएं? छोटे छोटे करके, पीस बाई पीस पार्ट करें थोड़ा से। क्योंकि कई बार होता है लोग संकल्प ले लेते हैं। कई लोग, एक उदाहरण आता है, यही छत्तीसगढ़ की शायद घटना है, वो मास्टर है उधर वाला, तो गुरुजी के सामने आए और कहे, साहब हम पति और पत्नी दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे आज। हाँ ये जरोदा की ही है। गुरुजी ने कहा, मेरे से भले कह दिए और किसी से मत कहना, वो करने की चीज़ है, कहने की चीज़ नहीं है। नहीं साहब हम कहेंगे। अब वो कह दिए। अब कुछ दिन बीते, संत लोग जाते थे, बहुत स्वागत करते थे। कुछ दिन के बाद, कुछ वर्ष बीते थे, महात्मा लोग गए, वो बंदगी भी ठीक से नहीं किए, प्रणाम भी नहीं किए, अभिवादन नहीं किए, बैठे बस सामान्य, कुछ नहीं पूछे। क्या हो गए भाई, क्या हो गया? तो लोगों ने बताया, एक लड़की पैदा हुई है। क्यों? बड़ा कठिन है इसको निभाना, इसलिए बड़े संकल्प अचानक ना ले लो। और जब वो संकल्प टूटता है एक बार बड़ा संकल्प लेने के बाद, तो होता क्या है, मन हतोत्साहित हो जाता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। और आदमी फिर सोचता है कि ये मेरे लायक नहीं है, मैं असमर्थ हूँ। फिर वो अपने आप में बहुत हीन भावना से ग्रसित हो जाता है। इसलिए क्या करना है, अपनी शक्ति को बढ़ानी है छोटे छोटे संकल्प करके दैनिक जीवन में। और फिर जब छोटे छोटे संकल्प आपके पूरे होते जाएंगे और आप शक्ति अर्जित करते जाएंगे, फिर बड़ा भी संकल्प आप कर सकेंगे। इसलिए पहले छोटे संकल्प लेना। जैसे बहुत सामान्य सी बात है, सुबह उठे, किसी को नहीं पता चला, मैं सुबह नाश्ता नहीं करूँगा। बस एक छोटा सा संकल्प, बहुत सरल है, नाश्ता का त्याग। अब एक बार आप सफल हो गए तो लगे हाँ बस ठीक है। फिर आप कभी कह सकते हैं कि आज मैं दोपहर भोजन नहीं करूँगा, छोटा सा संकल्प, और वो भी पूरा हो गया तो आपको और लगेगा मैंने ये संकल्प पूरा किया। बहुत छोटा है। सुबह उठे, एक दिन कहे मन में आज 2 घंटे में मौन रहूँगा, बस घर वालों को भी बता दिए जिससे कोई व्यवहार में अड़चन ना हो, मैं 2 घंटे मौन रहूँगा। उससे क्या हुआ, 2 घंटे आप मौन रह लिए, आपको उत्साह बढ़ेगा। 2 घंटे रहा, तब कभी ऐसा भी हो सकता है, इस प्रकार अभ्यास करते गए, पूरा दिन नहीं बोलूँगा आज, 1 दिन, और उसके बाद आपको अच्छा महसूस होगा। जब हम अपने संकल्प की सफलता होती है, पूर्ति होती है, जैसे संकल्प ऐसा कर लेते हैं, तो हम स्वयं अच्छा महसूस करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है।
सुबह संकल्प ले लिए धीरे से, आज मैं शतग्रंथ का 5 पन्ने पढ़ूंगा। करके देखिए, और बैठ जाएंगे, 5 पन्ने आप पढ़ ही लेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, और नहीं संकल्प करते हैं, महीनों बीत जाता है, एक छोटी सी पुस्तक नहीं पढ़ पाते आप, महीनों बीत जाता है। और 5 पन्ने रोज पढ़ते हैं तो महीने भर में 150 पन्ने हो गए, और कहीं साल भर को जोड़ लें तो बड़ी बड़ी पुस्तक आप पढ़ ले जाएंगे। लेकिन करते नहीं है, सबसे बड़ी बात यही है, नहीं करते हैं। आज मैं घर वालों की गलती हो जाए तो भी मैं उन्हें नहीं टोकूंगा, नहीं टोकूंगा, बस देखूंगा। गलती पर मैं डांटूंगा नहीं। एक छोटा सा संकल्प लिए और सफल हुए। एक संकल्प लिए, आज मैं चिल्ला के नहीं बोलूंगा, धीरे बोलूंगा। आखिर मैं पूछता हूं, बदलाव आए कैसे? आशीर्वाद से बदल जाएंगे, किसी की कृपा से बदल जाएंगे? आप ही तो बदलेंगे अपने को। और जो गलती हम में है, हमारे अलावा कौन जान सकता है? और उन गलतियों को निकालने का संकल्प यदि मैं न करूं तो दूसरा कैसे कर देगा? क्यों कर देगा वो? उनको क्या पड़ी है मेरे लिए? सब अपने अपने जीवन की चिंता में लगे हैं, सब लगे। हाँ, कुछ लोग हैं जैसे हमारे अभिभावक, माता पिता, गुरुजन, वो कई बार हमको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम नज़रअंदाज करते हैं, वो समझाना भी छोड़ देते हैं। जैसे कोई बार घर का लड़का है, वो गलत चीज़ खाता है, पीता है, और माता पिता ने कहा, बेटा ये तुम ना खाओ, ठीक नहीं, हमारे घर में कोई नहीं खाता इसको, तुम गलत कर रहे हो। 1 बार 2 बार 5 बार समझाया, नहीं माना, ठीक है, चुप। अब कोई आया, कहा अपने बच्चे को समझाते नहीं, 1000 बार समझाया, नहीं मानते, इसलिए मैं चुप हो गया। हम सब ऐसे ही हैं, किसी का कहा नहीं मानते हैं, बहुत जिद्दी हैं। इसलिए हम अपने को बदलने की आवश्यकता है। न्यूटन का नियम है, आप सब जानते हैं कि गतिमान बाह्य बल के अभाव में गतिमान चीज़ें गतिमान ही रहेंगी और स्थिर चीज़ें स्थिर ही रहेंगी। ऐसे ही हमारी आदत है, जैसी आदत है वैसी ही बनी रहेगी यदि उसमें बदलाव का कोई बाह्य बल या खुद का संकल्प न हो। बाह्य बल, कोई बड़े हमसे टोके, ये तुम गलत कर रहे हो, और हमको लगे सम, तब हम बदल सकते हैं। या हम खुद ऐसा कुछ करें कि मैं बदलना चाहता हूँ, तो हो सकता है, नहीं तो वो न्यूटन का नियम बिल्कुल जीवन के नियम में लागू होता है, वो वैसे ही बनी रहेगी स्थिति। इसलिए जीवन बीत जाता है, क्रोध करने वाला जीवन भर क्रोध करता है, जीवन भर। शराबी जीवन भर शराब पीता है, कटु बोलने वाला, झूठ बोलने वाला जीवन भर बोलता है, क्योंकि वो संकल्प ही नहीं लिया अपने जीवन को बदलने के लिए। इसलिए पहली शर्त है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हम छोटे छोटे अच्छे संकल्प लें, जो हमारे जीवन को सुंदर बनाए, सुखमय बनाए और समृद्ध बनाए। गंगोत्री से गंगा निकलती है, छोटी होती है, धारा बहुत कम। नर्मदा, अमरकंटक को मैं देखा हूँ, छोटी धारा है, लेकिन जब भरूच तक जाती है बहुत चौड़ी हो गई है। और वही जिस प्रकार गंगा इलाहाबाद, काशी और पटना, और जब हावड़ा पहुँचती तब तो बहुत चौड़ी हो जाती है। क्यों? छोटी निकली थी, लेकिन छोटी छोटी नदियाँ मिलती गई और गंगा बढ़ती चली गई। ऐसे ही छोटे छोटे संकल्प होते जाएंगे और हमारी साधना का विस्तार होता जाएगा, और हम फिर एक बड़े संकल्प के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। अचानक बड़े संकल्प ले लिए बहुत मुश्किल है। ये कहा जाता है, चाणक्य के लिए कहानी हुई हो सकती है कि वो सीधे आक्रमण करता था मगध पर। मैं इतिहास का विद्यार्थी नहीं, इसलिए मैं जानता नहीं, मैं केवल पढ़ा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। वो सीधे आक्रमण करता था मगध पर, हार जाता था, फिर भागता था, कई बार ऐसा किया। एक बार भाग करके जा रहा था, छुपे छुपे, वेश तो बदले ही हुए थे, भूख लगी तो एक घर प्रवेश किया, तो बुढ़िया माता थी, बहुत बूढ़ी नहीं थी, फिर भी माता जी अकेली थी। अब उस समय और अभी भी अतिथि देवो भव, अतिथि का सत्कार होता था, तो उन्होंने कहा आओ। कहा माता मुझे बहुत भूख लगी है,
कोई बात नहीं, बैठो मैं जल्दी बना देती हूँ। और खिचड़ी बनाती है, खिचड़ी ढीली, और वो थाली में परस देती है और एक घी भी डाल देती है। भूख लगी थी जोर से, खिचड़ी की सुगंधी, घी की सुगंधी उसे और आतुर बनाया। और अपने आप को संभाला नहीं, खिचड़ी थाली में रही, उसके बीच में हाथ डाला, बीचों बीच हाथ डाला कि निकाल लो, हाथ जला। और बुढ़िया माता पंखा हाँकने के लिए बैठी थी। वो क्या कहती है, बेटा तुम भी चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। उन्हें क्या पता है कि चाणक्य है। उन्होंने क्या कहा, तुम भी चाणक्य की तरह मूर्खता कर रहे हो। वो चौंक गया, चाणक्य और मूर्ख कैसे? उन्होंने कहा देखो ना कैसी मूर्खता कर रहा है चाणक्य भी। छोटी सी सेना लेकर के मगध पर आक्रमण करता है, वो राजधानी है, वहाँ तो सैन्य विस्तार है, वो कैसे जीतेगा? हार जाता है, फिर भागता है। हाँ चंद्रगुप्ता, हाँ उन्हीं, चंद्रगुप्त क्षमा करें, तो चंद्रगुप्त मौर्य ही सही, तो हाँ चाणक्य जी, वो उन्हीं के निर्देश से ही कर रहे थे। तो वो वापस आए। हाँ तो उन्होंने कहा कि, फिर कहा कि तो कैसे करें? तो उन्होंने कहा देखो खिचड़ी है ना वो फैली हुई है, पहले किनारे किनारे को खाओ, क्योंकि किनारे ठंडी है, और किनारे किनारे को जब खाओगे तो बीच को भी खा सकोगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा किनारे से खाना शुरू करो। वो क्या कहती है, पहले छोटे छोटे रजवाड़ों को जीतना चाहिए उसको, और जीत करके जब शक्ति बढ़ जाए तब उसे मगध में आक्रमण करना चाहिए। एक अनपढ़ और बूढ़ी महिला से उसे बोध पाठ मिला और वही हुआ। जो भी एक कहानी है, देखिए महापुरुषों के साथ में घटना घटती है कि नहीं घटती है, बहुत सी उनके नाम से कहानियाँ बन जाती है। बात यह है कि हम छोटे छोटे जब संकल्प लेते हैं अपने जीवन निर्माण के लिए, अपने कुटेवों को छोड़ने के लिए, तब हम में बल आ जाता है कि हम बड़ा भी संकल्प लेकर के बड़े से बड़े दोषों को छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहली आवश्यकता है संकल्प होना चाहिए, मजबूत संकल्प हो। बुद्ध के लिए कहा जाता है कि वो 7 साल से साधना में लगे थे, लेकिन उन्हें वो स्थिति नहीं प्राप्त हो रही थी, बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो रही थी। एक दिन जहाँ बोध गया में उस वृक्ष के नीचे बैठे, बोधि वृक्ष, और उन्होंने संकल्प लिया। कहा जाता है कि आज अब मैं बैठ रहा हूँ, जब तक मुझे शांति की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से उठूँगा ही नहीं। और कहा जाता है सुबह भोर का तारा निकला और उसे अनुभव हो गया। संकल्प बहुत ज़रूरी है अपने जीवन में, अपने दोषों का त्याग के लिए। दूसरा सूत्र है प्रेम। इसको कहता हूँ तो एक मंत्र याद आता है योग दर्शन का, स तु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार आसेवितो दृढ़ भूमि। योग दर्शन में शुरू से 2 मिनट लेता हूँ योग दर्शन के बारे में थोड़े बताने में। सांख्य दर्शन का साधना पक्ष, योग दर्शन पुरुष और प्रकृति की चर्चा है, जिसमें केवल असंप्रज्ञात समाधि तक पहुँचने के लिए, कैवल्य तक पहुँचने की बात बताई गई है। तो शुरू में 2 मंत्र उन्होंने कहा है, दूसरा और तीसरा मंत्र है योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये 2 मंत्र, चित्तवृत्तियों का निरोध योग है और उसके पश्चात दृष्टा की अपने आप में स्थित होती है। फिर जब चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं होता है तब क्या होता है, वो वृत्ति कहाँ है और साफ बताते हैं धीरे धीरे। और उन चित्तवृत्तियों का निरोध कैसे हो, इसके लिए उन्होंने एक सूत्र कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध होता है। और फिर अभ्यास के बारे में परिभाषा देते हैं, तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः। स्थिति के लिए, स्थिति आत्म स्थिति के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए यत्न करना अभ्यास है। अब वो कहते हैं वह अभ्यास की मजबूती कैसे हो, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं साधना की मजबूती कैसे हो। उन्होंने एक सुंदर सूत्र कहा, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कार आशीवितो दृढ़ भूमि। दृढ़ भूमि मजबूत स्थिति,
वो क्या कहते, 3 बिंदु बताते हैं, दीर्घकाल, नयनंतरीय और सत्कारा सेवितो। दीर्घकाल मतलब लंबा समय तक आपको साधने की आवश्यकता है। दूसरा सूत्र कहते हैं नैरंतर्य, निरंतरता, सातत्यता। और तीसरी बात कहते हैं सत्कार, आदर हो, प्रेम हो। जिस काम को कर रहे हैं उसके प्रति प्रेम और समर्पण भाव भी होना चाहिए, तभी सफलता होगी। और वो निरंतर हो, ऐसा नहीं कि टूटा टूटा हो, खंड खंड, कभी किए कभी नहीं किए, ये नहीं चलने वाला है। और लंबा समय तक करना होगा, प्रेम पूर्वक करना होगा। तो फिर हम संकल्प लें और प्रेम ना हो उसको करने का, तो भी काम नहीं चलने वाला है। समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए उसके लिए। बिना समर्पण के हम वो नहीं कर सकते हैं कोई भी काम। एक रोटी बनाने में, यदि रोटी बनाने में प्रेम ना हो तो रोटी अच्छी नहीं बन सकती है। और जब प्रेम होता है ना, समर्पण होता है, तो काम बोझ नहीं लगता। फिर आपको साधना बोझ नहीं लगेगी। नहीं तो फिर किसी को कहा जाए ध्यान किया करो, चिंतन किया करो, स्वाध्याय किया करो, अरे कहाँ समय मिलता है। क्या कहते हैं, समय कहाँ मिलता है, कहाँ उतना फुर्सत है, बहुत सी बातें कहेंगे। लेकिन प्रेम है तो समय निकल जाएगा, इतना है, और बोझ भी नहीं लगेगा। 2 कारण, यदि प्रेम किसी काम में होता है तो काम अच्छा होता है और बोझ नहीं लगता, उसमें हम थकते नहीं हैं। ये ध्यान दीजिए, थकते नहीं हैं और वह काम हल्का होता है। और जिस काम को लगा थोड़ा सा मन में प्रेम नहीं है और उसको करने को कह दो, जिसको कहते हैं बेगारी, पैसा तो मिलना नहीं है, करना है, इतना कष्ट होता है उसको लेकर के, इतना परेशान हो जाएंगे। छोटा सा काम है जिसको आप बड़ी सरलता से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, मन ने कहा हमको ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है, तो वो फिर आपके लिए बोझा हो जाएगा। हम ही लोग छोटे थे तो पढ़ने के लिए बैठो ऐसा कहते थे घर के लोग, तो पढ़ना मानो हमको फांसी पर लटकाना होता था, मन नहीं होता। लेकिन वही करते करते जब पढ़ने लग गए तो फिर माता पिता कहते भोजन का समय होगा, रुक जाओ बाद में खाएंगे। जब आप निरंतर करते तो उसके प्रति प्रेम हो जाता है। इसलिए हम प्रेम जगाएं अपने काम के लिए। यहाँ पर बात है मन की शांति, यहाँ पर बात है अपने दोषों को निकालने की बात है। उसके लिए प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, तभी वो काम बनेगा। और मैं बताया ना, जब वो प्रेम होता है तो काम बहुत हल्का हो जाता है। सबको पता है, माताओं के बारे में बताऊं, बड़े सहज ढंग से समझ जाएंगे। रात का समय है, गर्मी का मौसम है, 11 करीब 9-10 बज गए हैं, अब खा पी करके सोने का समय। इतने में एक अनवांटेड गेस्ट आ गया, या वो ऐसा आया जो बताया परिचय बहुत दूर का, आपके फूफे का, फूफा का साला हूँ। भाई कभी मिले नहीं थे, कहाँ देखे थे आप? हाँ मैं जानता हूँ आपको, बहुत सी बातें कहता है। अच्छा ठीक है भाई, होगा कोई, चलो ठीक है, अब घर में मेहमान आए हैं तो कुछ तो स्वागत करो। रखा गया, पूछा गया कहाँ से चलें, कब के भोजन किए हैं? अरे सुबह से चला हूँ, खाया ही नहीं, दिन भर भूख से परेशान हूँ। अब अंदर वाली गृह देवी सुन रही है, बहुत हैरानी, अब गर्मी का मौसम, कहाँ से लोग आ जाते हैं, अब भोजन बनाना पड़ेगा। बड़ा कर कहते हैं घर की मर्यादा तो रखनी ही पड़ेगी, बनाओ। अब सोचिए उसको भोजन बनाने में कितनी कठिनाई होगी, समझ लीजिए। मन तो है नहीं है, अब बनाना है, बहुत मुश्किल से भोजन बनेगा, बोझ लगेगा, फिर भी बनाए। दूसरी घटना, 2 दिन बीते, अब गृह देवी के भाई साहब आ गए, उसके भैया जी आ गए। अब वो भी आए, करीब वही टाइम वो भी आए। अब वो बड़े प्रेम से, कहाँ से भाई साहब आए, कैसे हुआ, कैसे दुरेगी? अरे भाई चला था वहाँ से, पंचर हो गए गाड़ी और ऐसा हुआ, देर हो गई, आ गया। ठीक है, अच्छा तो भैया भोजन? नहीं भोजन की ज़रूरत नहीं है। नहीं भैया, बिना भोजन कराए हम सोने नहीं देंगे। बहुत वही बात है ना। अब वो बड़ा रिलैक्स, आराम से अब वो भोजन बनाएगी, बिल्कुल बोझा नहीं, बहुत आराम से। जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर काम बोझा नहीं होता है। साधना में यदि प्रेम है तो फिर हम सफल हो सकते हैं। तीसरी बात है, मैं थोड़े बता देता हूँ कुल बिंदुओं को, फिर आप स्वयं विस्तार कर लेंगे। तीसरा बिंदु है सातत्यता।
जैसा मैंने कहा ना, निरंतरता, कंटिन्यूटी। कोई काम आप शुरू किए, मान लो आप रोज ध्यान में ही बैठते हैं, आधे घंटे ध्यान में बैठते हैं, तो आप रोज बैठिए, फिर रोज, और बैठना ही चाहिए, बैठना ही चाहिए। आप कहेंगे ध्यान लगता नहीं, तो भी बैठिए, पूछिए उसके बारे में कि मैं ध्यान की पूर्णता कैसे प्राप्त करूं, क्या है ध्यान। आप स्वयं पूछिए या लोगों से पूछिए, उसके जानकार लोगों को। अब बस कब होगा, जब आप संकल्प लेंगे मैं ये करूंगा, जानूंगा नहीं, मैं यह करूंगा, मैं ऐसा होना चाहता हूं। ये जब जिस समय वो संकल्प आएगा ना, उस समय आप देखिएगा वो स्थिति कैसी होगी, बहुत अंतर पड़ेगा तुरंत। एक पुस्तक मैंने पढ़ी, आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। जब पुस्तक का शीर्षक पढ़ा तो मैं कहा ये सब लेखक लोग न जाने क्या क्या लिखते रहते हैं, मुझे विश्वास नहीं टिका। फिर भी पढ़ा मन लगाकर, और जब पूरा पढ़ लिया तब लगा सचमुच बिल्कुल सही बातें कहते हैं। आपकी ज़िंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है, और वो समय कौन सा है, वही आपका संकल्प, और उसी से आपके जीवन में यू टर्न आता है। जिस समय आप जीवन को बदलाव के लिए संकल्प लेते हैं, उसी समय आपके जीवन में यू टर्न आता है, नहीं तो सामान्य चलता रहता है, और वही परिवर्तन का क्षण है। इसलिए हमें संकल्प, साथ में दूसरी बात है सातत्यता, निरंतरता। ये कहानी हम लोग कक्षा 2 में पढ़े थे और सब जानते हैं, खरगोश और कछुआ। ये कोई कहानी पुरानी नई नहीं है। खरगोश तेज दौड़ने वाला, कछुआ धीरे चलने वाला, और दोनों में बाजी लगी। जीता कौन? कछुआ। क्यों जीता? बस इसका एक ही अर्थ है सातत्यता। वो निरंतर चला, भले धीरे चला। ऐसे ही हम लोगों के लिए है, हम जो काम करें रोज करें, निरंतरता। ऐसा नहीं है कि कभी जैसे कोई बीज बो रहा हो, कभी इस खेत में थोड़ा डाल दे, कभी उस खेत में डाल दे, कभी उधर डाल दे, कभी उधर डाल दे, ऐसे खेती होगी क्या? ऐसे नहीं होने वाली है। एक गुरु अपने कुछ शिष्यों को लेकर एक खेत में गए दिखाने। कई गड्ढे खुदे, 8 गड्ढे खुदे थे। उन्होंने कहा कि, शिष्यों ने पूछा ये क्या है, गड्ढे गड्ढे खुदे हैं? उन्होंने कहा यही तो बताने लाए हो तुम लोगों को। क्या है? इसका जो किसान है ना, इस खेत का जो मालिक है, वो बड़ा विचित्र है। कुआं खोदने का संकल्प लिया, खोदा, 20 फीट गया, फिर पता नहीं क्या मन में हुआ, छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद आया, फिर दूसरा गड्ढा खोदना शुरू किया, फिर कुछ खोदा, फिर न जाने क्या मन में आया, फिर छोड़ दिया। फिर कुछ दिन के बाद आया, ऐसे ऐसे 8 गड्ढे खोदे थे। यदि 10 फीट के ही 8 गड्ढे मान लो हों, 8 जगह अलग अलग खोदे, सफल हो सकता है? 8 नहीं, 800 भी गड्ढे खोद दें तो काम नहीं चलने वाला है। और एक जगह लगातार खोदें तो पानी आ सकता है। हम सब, हमारा चित्त खंड खंड बटा हुआ है, उसे एक धारा बनाए, बिल्कुल एक जैसे रिदम होता है ना, क्रम क्रम, बिल्कुल, तो एक जुड़े उस चीज से। इसलिए रोज करें जो काम करना है, अच्छे काम जो आप संकल्प लिए उसे रोज करें थोड़ा थोड़ा। और इसके लिए भी, रोज करने के लिए भी आपको संकल्प लेना पड़ेगा, मैं इसे करूँगा। जैसे मैंने पुस्तक के बारे में कहा, 5 पन्ने रोज पढ़ना है। मान लो ऐसा हो सकता है कि दूसरे दिन आपको पढ़ने का अवसर नहीं मिला और अगले दिन फिर मिला, तो उसकी जो कमी है उसको अगले दिन पूर्ति कर लीजिए, तभी आप पूरा कर सकते हैं। नहीं तो फिर हम अपने संकल्प को नहीं निभा सकते। ये जरूरी है। बस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और अंतिम वो क्या है? वो है प्रतीक्षा। अब आप केवल प्रतीक्षा करनी है। बीज बो दिए, और बीज बोने के बाद हम तुरंत खोल के देखें, नहीं चलेगा इससे। हम लोग छोटे छोटे थे, आप लोग भी जानते हैं, आम खाते थे तो उसकी गोही होती थी, उसको बच्चे बच्चे जा करके पीछे बाड़ी में छुपा देते थे। आधा घंटा हुआ, चलो देखें आम उगा होगा ना, खोल के देखे, कुछ नहीं। अरे ये कैसे होगा? फिर 1 घंटे के बाद फिर खोल के देखे, फिर नहीं उगा है। बच्चों सरीखे, धैर्य नहीं है, प्रतीक्षा नहीं है। नहीं, आप काम कर दीजिए और चुप हो जाइए,
और यदि उसके फल के लिए बहुत इच्छा होगी तो आप तनाव में आ जाएंगे। और प्रतीक्षा, आराम से बैठे, आना ही है उसको फल। कई बार आप लोग को अंदाज होगा बस की इंतजारी तो कितना खलता है। आप बस स्टैंड गए और इंतजार कर रहे हो, बस नहीं आ रही है, 5 मिनट लगेगा आपको, घंटे भर का टाइम। क्या हो गया, बस नहीं आ रहे, बार बार मन कर रहे, विरोध कर रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। आप परेशान हैं और सामान्य रूप से आप टहलने गए हैं, बस स्टैंड बैठे हैं, आए या ना आए, कोई कष्ट नहीं, कोई तनाव नहीं मन में। जितना आप बेसब्री करेंगे, अधैर्य करेंगे, उतना ही मन तनाव में आएगा। इसलिए आप काम करिए, फल तो आएगा अपने आप। गीता में जो बात कही गई है, कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये नहीं कि मन बहलाने के लिए कहा दिया या धोखा देने के लिए कहा है। आप प्रतीक्षा करिए बिल्कुल, और फिर आएगा वो अपने। उसके लिए, फल के लिए मेहनत नहीं करनी है। सारी मेहनत किसके लिए, बीज बो दिए और उस पोषण दिए उस पौधे को, सुरक्षा किए, और फिर धीरे धीरे अपने आप फल आएगा। फल के लिए ना आपको हाथ पैर पटकना है, न डंडा लाठी से मारना है, फल तो आएगा, बस आप प्रतीक्षा करें। इसलिए साधना का परिणाम आपको अंत में प्रतीक्षा करके प्राप्त होगा, वो आएगा अपने आप। इसलिए मैंने कुछ बिंदु आप लोगों के बीच रखे। सदगुरु कबीर का ही ये सब संदेश है। मैंने उनके पदों को हर जगह उद्धृत नहीं किया, बस केवल बिंदु बिंदु बताया। जो हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अपने लिए कि क्या करना है और कैसे करना है, ये तो हम सब जान जाते हैं, लेकिन आगे हम प्रोसेस नहीं करते हैं और इसीलिए हम वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, जिंदगी बीत जाती है। इसलिए हम छोटे छोटे संकल्प लेकर के अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाएं और फिर उस विराट के लिए संकल्प लें। उसके लिए समर्पण भाव होना बहुत जरूरी है। छोटे के लिए संकल्प लेंगे तो छोटा फल मिलेगा, विराट के लिए कोई आत्म स्थिति चाहता है, पूरा कल्याण, तो उसका पूरा फल मिलेगा। अकबर के समय में तानसेन थे, गाते थे बहुत अच्छा। एक बार अकबर ने पूछा, तानसेन बहुत अच्छा गाते हो, बढ़िया लगता है, और आपके जो गुरु हैं वो भी तो है ना, वो भी तो अच्छा गाते होंगे, आप इतना अच्छा गाते तो आपके गुरु और अच्छा गाते होंगे। कि हाँ बहुत अच्छा गाते हैं। कहाँ है? वृंदावन में हरिदास। चलो, लेकिन वो गाएंगे नहीं आपके सामने राजा। क्यों? वो नहीं गाते हैं ऐसा, किसी के कहने से गाते ही नहीं, चाहे आप राजा हों। अच्छा तो कैसे करें, कुछ उपाय लगाओ। कहा ठीक है। दोनों चले, बड़ी विनम्रता से अकबर और तानसेन बैठे हैं गुरु के सामने। और तानसेन ने क्या किया, जानबूझ करके वो गलत तानना, गलत राग अलापने लगा और बजाने लगा गलत ढंग से, जानबूझ करके। अब गुरु बैठे थे, अब वो भला कैसे सह सकते थे कि उनका शिष्य गलत ढंग से गाए, गलत ढंग से बजाए। तो उन्होंने कहा, तानसेन ये क्या कर रहे हो तुम, लाओ मुझे दो। और वो चाहते ही थे कि वो गाएं। अवसर आया और शुरू किया गाना, और इतना, अब वो तो गुरु थे ही, पहुँचे हुए थे, इतना बढ़िया। जब उनके गीत सुने तो वहीं ध्यानस्थ हो गए अकबर। आए वापस, उन्होंने कहा, तानसेन अब तो तुम्हारा गीत फीका लगता है, जब से मैंने गुरु का सुना है तब से तो तुम्हारा गाना फीका लगता है, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, राजन मैं आपके लिए गाता हूँ, आपसे मुझे कुछ चाहिए इसलिए गाता हूँ, आप मुझे देते हैं इसलिए मैं गाता हूँ, लेकिन वो आपके लिए नहीं गाते, क्षुद्र के लिए नहीं गाते, वो विराट अपने परमात्मा के लिए गाते हैं। इसलिए उनके गाने और मेरे गाने में बहुत अंतर होगा। यही बात हम लोगों की है, हम पूरा समर्पित हों विराट के लिए, अपनी आत्म स्थिति के लिए, पूरे कल्याण के लिए, पूरी मन की शांति, पूरी गहराई में उतरने के लिए, तब काम होता है। केवल कहने सुनने से नहीं होगा, इसके लिए संकल्प हो, समर्पण भाव हो, सातत्यता हो और अंत में प्रतीक्षा। इन कुछ बिंदुओं पर मैंने आप लोगों को चर्चा की। आप लोग बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे थे, इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और वाणी में विराम लेता हूँ।